भारतीय संस्कृति में कुश्ती का एक विशेष स्थान है। यह न केवल शारीरिक शक्ति और कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, अनुशासन और धैर्य की भी परीक्षा है। कुश्ती को ग्रामीण भारत में एक समर्पण के रूप में देखा जाता है, जहां पहलवानों के बीच की प्रतिस्पर्धा केवल जीत हार तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उनके अदम्य साहस, उनकी ईमानदारी और उनके समर्पण का प्रतीक होती है। इसी परंपरा को जीवित रखते हुए स्वर्गीय सती प्रसाद मिश्रा पहलवान की 7वीं पुण्यतिथि पर एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने न केवल क्षेत्र के पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, बल्कि यह उस विरासत को भी सम्मानित करने का एक माध्यम बना, जिसे सती प्रसाद मिश्रा ने अपने जीवन काल में स्थापित किया था। हरदोई जनपद के मल्लावा ब्लॉक स्थित गांव शुक्लापुर में आयोजित इस दंगल का आयोजन स्वर्गीय सती प्रसाद मिश्रा के छोटे बेटे पवन मिश्रा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार वर्मा उर्फ टिल्लू भैया ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर फीता काटकर दंगल का शुभारंभ किया। इस दंगल में क्षेत्र के साथ साथ अन्य राज्यों से भी जाने माने पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपनी कुश्ती के दांव पेंच दिखाए। दंगल की पहली कुश्ती भूकंप सिंह, जो राजस्थान से आए थे, और बाबा बरेली के बीच हुई। इस मुकाबले में बाबा बरेली ने अपनी शक्ति और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए भूकंप सिंह को पटकनी देकर जीत हासिल की। कुश्ती का ये मुकाबला दर्शकों के लिए अत्यंत रोमांचक था, जहां बाबा बरेली ने अपने कुश्ती के अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। दूसरी कुश्ती पंकज लखनऊ और धर्मवीर कन्नौज के बीच हुई, जिसमें धर्मवीर कन्नौज ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से पंकज लखनऊ को मात देकर विजय प्राप्त की। तीसरी कुश्ती रिंकू उत्तराखंड के नाम रही, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर जीत दर्ज की। इन मुकाबलों के अलावा महिला पहलवानों ने भी अपने दांव पेंच आजमाए। ये देखकर दर्शकों में खासा उत्साह था, क्योंकि महिला पहलवानों का जोश और उनकी कुश्ती की कला ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये दिखाता है कि अब महिलाएं भी इस पारंपरिक खेल में पीछे नहीं हैं, और वे अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। दंगल के समापन के समय मुख्य अतिथि ब्रिजेश कुमार वर्मा ने विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये पुरस्कार न केवल उनके कुश्ती कौशल का सम्मान था, बल्कि उनके अदम्य साहस और संघर्ष की भी सराहना थी। इस अवसर पर सपा नेता विप्र कनौजिया, मान सिंह यादव, शिवराज कुशवाहा, कुलदीप यादव और सुगम कटियार जैसे प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इन सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और दंगल के आयोजन के लिए पवन मिश्रा की सराहना की। इस आयोजन ने गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया, जहां सभी ने मिलकर इस पारंपरिक खेल का आनंद लिया और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का संकल्प लिया। ये दंगल न केवल कुश्ती के मैदान में होने वाले मुकाबलों का दृश्य था, बल्कि यह उन मूल्यों और संस्कारों का प्रतीक था, जो भारतीय समाज में सदियों से चले आ रहे हैं। दंगल के इस आयोजन के पीछे स्वर्गीय सती प्रसाद मिश्रा की यादें और उनकी विरासत को सम्मानित करने की भावना थी। उनके द्वारा जीवन भर दिखाए गए समर्पण और अनुशासन को उनके बेटे पवन मिश्रा ने इस आयोजन के माध्यम से पुनः जीवंत किया। ये दंगल इस बात का प्रमाण था कि भारतीय समाज में कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दंगल ने ये साबित कर दिया कि गांवों में आज भी परंपरागत खेलों के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान है। साथ ही यह उन मूल्यों और धारणाओं को प्रोत्साहित करता है, जो हमारे समाज की नींव है। पवन मिश्रा द्वारा आयोजित ये दंगल सती प्रसाद मिश्रा पहलवान की पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं, बल्कि यह उनके आदर्शों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का एक संकल्प था। इस प्रकार ये दंगल न केवल पहलवानों के शारीरिक कौशल का प्रदर्शन था, बल्कि यह उन भावनाओं और मूल्यों का भी प्रतीक था, जो हमारे समाज को एकता, सम्मान और अनुशासन से जोड़ते हैं। इस आयोजन ने न केवल सती प्रसाद मिश्रा पहलवान की स्मृति को जीवित रखा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहे।